बिहार में बनेगा डैम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं असम, बिहार इन राज्यों में किस तरह से बाढ़ आता है। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर डैम बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। असम में तो काफी ज्यादा बाढ़ आता है, लेकिन असम की चर्चा हम लोग किस और वीडियो में करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कमेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। बिहार में डैम बनने वाला है और इस वाले डैम को नेपाल और बिहार के बॉर्डर के पास बनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा, ये डैम कितना विशाल होगा, इस वाले डैम को बनाने के पीछे का मेन मकसद क्या है, क्या हम लोग इससे बिजली का भी जनरेशन करेंगे। दोस्तों, नेपाल से जो नदियां निकलती है बिहार में, उन नदियों में बाढ़ आता है हमेशा। जब नेपाल में पानी ओवरफ्लो होता है तो उधर से पानी वो लोग छोड़ देते हैं। नेपाल चूंकि पहाड़ी इलाका है, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है। ऐसी कंडीशन में पहाड़ से पानियां नीचे आती है और पानियां बह करके बिहार में आती है, गंगा नदी में आती है, तब जाकर के समुद्र में जाती है। ऐसी कंडीशन में बाढ़ जब बिहार में आता है तो हमारे जानमाल की काफी ज्यादा हानि होती है। ऐसी कंडीशन में सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम लोग जहाँ पर बाढ़ आता है वहाँ पर हम लोग डैम बना दे, पानी को स्टोर कर ले और पानी को फिर अलग अलग नहरों के माध्यम से अलग अलग राज्यों में भेजें जहाँ पर की सूखा पड़ता है हमेशा, और वहाँ पर हम लोग पानी को स्टोर कर लें। इसके अलावा हम लोग बिजली बनाने में भी इस वाले पानी का यूज कर सकते हैं, लेकिन सरकार इन सारी चीजों पर ध्यान पहले नहीं देती थी, लेकिन अब ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार में एक डैम बनाने का प्रस्ताव जारी किया गया है। आपको बता देगा, इसकी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने कहा कि बिहार समेत अन्य प्रदेशों में बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए एक विशेष वर्क प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। श्री चौधरी ने मंगलवार को भाजपा द्वारा आयोजित एक अभिनंदन समारोह के अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में बाढ़ से बचाव और बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए भारत नेपाल सीमा पर एक हाई डैम का निर्माण किया जाएगा। जी हाँ गाइस, ये डैम थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए इसे हाई डैम बोला जा रहा है। इसके लिए इंजीनियरों का एक दल तकनीकी रूप से अध्ययन कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर डैम को बनाया जाएगा। इस पर इंजीनियर के टीम को लगा दिया गया है, वो लोग इस पर अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश में ग्राउंड वाटर को बढ़ाना, बाढ़ को कंट्रोल करना, नदियों को जोड़ने और नमामि गंगे जैसे कई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अभी मैंने हाल ही में आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि किस तरह से भारत सरकार नदियों को आपस में जोड़ना चाहती है। इस वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि नदियों को आपस में जोड़ने से क्या क्या फायदा होगा, किस तरह से हम गंगा नदी के पानी को दक्षिण भारत में लेकर के जाएंगे। इस वाले प्रोजेक्ट में मैंने इसका जिक्र किया है, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए राजभूषण चौधरी जी ने बताया कि राज्यों के बीच जल विवाद को निपटाने के लिए भी मंत्रालय गंभीर है और गंभीर तरीके से काम किया जा रहा है। साथ ही नेपाल एवं चीन के साथ भी जल विवाद को दूर करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो वैसे कहने का मतलब ये है कि बिहार में जो बाढ़ आता है इसका अब सोल्यूशन निकाला जा रहा है। हालांकि मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन तो बहुत पहले हमें निकाल लेना चाहिए था, क्योंकि हर बार बाढ़ आता है और हर बार सूखा भी पड़ता है। अगर हम लोग बाढ़ के पानी को स्टोर कर लें तो गर्मियों में हमारे किसान भाई इस वाले पानी का यूज सिंचाई के रूप में कर सकते हैं, और जब बाढ़ आएगा तो इस पानी को रोक करके बाढ़ से भी बचा जा पाएगा। गाइस, आपको बता दें कि नेपाल में एक नदी है जिसका नाम है सप्तकोशी नदी, जिसको कि भारत में कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी कोसी नदी पर एक सप्तकोशी उच्च बांध को बनाने का प्रोजेक्ट जारी किया गया है। इस वाले प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व नेपाल और उत्तरी बिहार में बाढ़ को नियंत्रण करना तथा इससे जल विद्युत उत्पन्न करना है। इसके अलावा इस वाले प्रोजेक्ट के पूरा होने से किसानों को सिंचाई में आसानी होगी, बाढ़ पर नियंत्रण होगा। इसके साथ साथ इससे 3000 मेगावाट की बिजली भी पैदा होगी। बिहार की कोसी नदी एक अंतर सीमा नदी है जो कि तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर के बहती है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत में है, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी शामिल है। यह नदी गंगा में मिलने से पहले नेपाल के एक बड़े हिस्से को जल से भर देती है। आपको बता देगा इसकी 3 प्रमुख सहायक नदी है, सुन कोसी, अरुण और तमोर। ये तीनों नदी हिमालय की तराई में बनी 10 किलोमीटर लंबी घाटी के ठीक ऊपर एक बिंदु पर मिलती है। यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में प्रवेश करती है, जहाँ पर यह कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी नदी सबसे अधिक मात्रा में अपने साथ गाद और रेत लेकर के आती है। गाइस, आपको बता दें कि इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर उपजाऊ कृषि भूमि को प्रभावित करता है, जिसके वजह से बिहार की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आजादी के बाद ही यहाँ पर डैम बना देना था, लेकिन पता नहीं नेता लोग क्या करते हैं। आजादी को 75 साल हो गया, अब तक डैम नहीं बना है। हर साल असम और बिहार में बाढ़ आता है, सुनकर के बहुत दुख लगता है कि हमने अब तक किया क्या। 2 राज्यों में हर साल बाढ़ आ रहा है और हम रोक नहीं पा रहे हैं। फिर कैसी सरकार, ऐसे भारत डेवलप थोड़ी करने वाला है। क्या देखते हैं इस बार क्या होता है। इस बार इस वाले प्रोजेक्ट पर इंजीनियर की टीम अध्ययन कर रही है। हम दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब ब्रिज को जब बना सकते हैं तो क्या हम बिहार और असम में बाढ़ को नहीं रोक सकते हैं? एकदम रोक सकते हैं, लेकिन सरकार रोक नहीं रही है। सरकार इस पर पैसा नहीं लगा रही है। अगर पैसा लगाया भी जाता है तो नेता बाय नेता जाते खत्म हो जाता है और लोगों को मिलता है घंटा। ये हाल है इन राज्यों का। बिहार में 1-2 पुल गिरता तो समझ में आता, 1 साल के अंदर 10 से 12 पुल ढह गए। इसका क्या मतलब है? साफ है कि यहाँ पूरा तरह से घोटाला हो रहा है।
बिहार में नेपाल से जितनी भी नदियां आती है उन सब पर हम डैम बना सकते हैं। अगर सरकार के पास डैम बनाने का पैसा नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम गर्मी के मौसम में सरकार नदियों को बड़ा कर दे, नदियों को चौड़ा कर दे, नदियों को गहरा कर दे, ताकि जब बाढ़ आए, पानी आए तो आसानी से पानी निकल जाए। लेकिन कोई तैयारी नहीं किया जाता है और फाइनली जब बरसात का मौसम आता है तो ये सारा इलाका बाढ़ में डूबने लगता है। बिहार में डैम बनेगा इसकी चर्चा 2-3 साल पहले भी हुई थी, उसके पहले भी हुई थी। 2008 में जब बिहार में सबसे बड़ा बाढ़ आया था उस टाइम भी चर्चा हुई थी डैम बनेगा, लेकिन अब तक डैम नहीं बन पाया है। तो अब देखते हैं कब तक डैम बनता है। फिलहाल बरसात का मौसम आ चुका है, कोसी नदी फिर से लबालब हो चुका है। मेरे को लगता है कि कोसी नदी पर डैम बन पाएगा, लेकिन जो इसकी लेटेस्ट अपडेट आई थी वो मैंने आपको बताया। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, बिहार की कोसी नदी पर सरकार को डैम बनाना चाहिए? अगर बनाना चाहिए तो सरकार क्यों नहीं बना रही है? इसमें किसकी गलती है? क्या करना चाहिए गाइस आप बिहार और असम में आने वाले बाढ़ के बारे में कमेंट जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।